अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, ये मैथ्स है क्लास 9 की, जिसका यूनिट नंबर 3 एक्सरसाइज 3.3 का आज हम पार्ट 1 कर रहे हैं। पार्ट 1 में क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 1 में भी 8 क्वेश्चन हमें सॉल्व करने हैं। तो इससे पहले 3.1 3.2 देख लीजिएगा, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, बल्कि पूरे यूनिट का ही लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो वहाँ से प्लेलिस्ट में चले जाएंगे आप चैनल की, तो वहाँ पे सारे लेक्चर्स मौजूद हैं। ये न्यू कोर्स है 9th क्लास का, जिसमें 16 यूनिट रखे गए हैं, सिंध टेक्स्ट बुक बोर्ड का। तो हमें क्या है, सिंप्लीफाई, इसे सिंप्लीफाई करना है। यहाँ देखें, यहाँ 4 इंडेक्स दिया हुआ है। ये पहले मैंने समझा रखे हैं कि इंडेक्स क्या होता है और स्क्वायर रूट क्या होता है। तो ये देखें, यहाँ पे 81, अब 81 के जब हम फैक्टर्स निकालेंगे तो ये 3 × 3 और × 3 यानी 4 टाइम्स हो जाएगा। तो 4 टाइम्स होगा जब आप इसके फैक्टर्स निकालेंगे। और जब हम इसकी स्क्वायर रूट की निशानी ख़त्म करेंगे तो ये मल्टीप्लाई 1/4 हो जाएगा इसके साथ। और ये x पावर 8, क्योंकि ये स्क्वायर रूट सब पे है, तो ये -8, तो ये 1/4 भी इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा। और इसी तरह ये z पावर 4 और मल्टीप्लाई 1/4 भी इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये 4 कैंसिल हो जाएंगे, ये 4 आपस में कैंसिल हो गए। 4 की टेबल 8 पे 2 टाइम लग रही है, तो ये हमारा हो जाएगा 3। और यहाँ पे x पावर हो जाएगा, ये -2 बच गए हैं और ये z बच गया है। तो ये -2 जो है वो पावर में नहीं होना चाहिए, और तो हम इसे अपान में ले आएंगे तो ये पावर जो है वो पॉजिटिव हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 3z और अपान ये हो जाएगा x पावर 2, ये प्लस में चला जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। बस यही हो जाएगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 देख लें। 256 और 256 के हमें फैक्टर्स निकालने पड़ेंगे। ये क्या होते हैं, इसके फैक्टर्स निकालते हैं। यहाँ ये 3 का 3 रहेगा, इधर से निकाल लेते हैं, आप चेक कर लीजिएगा फिर, बल्कि इधर निकाल लेते हैं। ये 256, ये 2 की टेबल यहाँ पे 1 टाइम, 2 टाइम, फिर 8 टाइम, फिर 2 की टेबल यहाँ पे 6 टाइम और 4 टाइम अभी और जा रही है। टू की टेबल यहाँ पे 32 टाइम जाएगी, फिर 2 की टेबल यहाँ पे 16 टाइम, 2 की टेबल यहाँ पे 8 टाइम, 2 की टेबल 4 टाइम, 2 की टेबल 2 टाइम और 2 की टेबल 1 टाइम। तो ये देखें, रख देते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8। तो 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8, 2 8 टाइम्स हो जाएगा। और इसका स्क्वायर रूट हटा देते हैं, बाकी इनका जो है, यानी ये हो जाएगा a पावर 6, तो स्क्वायर रूट हटाएंगे तो ये 1/3 हो जाएगा इसका। और इसी तरह ये b पावर 12 मल्टीप्लाई 1/3 हो जाएगा। और इसी तरह ये c पावर 9 और इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा 1/3 हो जाएगा। अब देखें, यहाँ पे ये 3 का ये एक पेयर बन रहा है, ये 2 का देखें, 2 का 3 मरतबा है, यहाँ से लेके और ये इधर तक, सॉरी इधर तक ये 3 का बन रहा है। तो ये 2 पावर 3 हो जाएगा। और इसके ऊपर ये जब हटाएंगे हम तो ये 1/3 हो जाएगा। फिर दूसरा यहाँ से शुरू होता है, इधर से ये 3 का यहाँ पे 3 तक ये बन रहा है, ये 3 तक यहाँ तक हो गया था। अब यहाँ पे 3 ये इधर तक, ये इधर तक बन रहा है। तो इसको भी करेंगे 2 पावर
3 और स्क्वायर रूट हटा देंगे तो ये हो जाएगा 1 पावर 3। तो बाकी जो ये बच गया है ये 2 तो इसको मल्टीप्लाई करके रख देते हैं, ये 2 to the 4 हो जाएगा और यहाँ पे 3 इसका इंडेक्स बरकरार रहेगा। और यहाँ पे देखें 3 की टेबल 6 पे 2 टाइम जा रही है तो हो जाएगा a पावर 2 a स्क्वायर हो जाएगा, और b पे 3 की टेबल 4 टाइम जा रही है तो ये हो जाएगा b पावर 4, और c पे 3 की टेबल 9 पे 3 टाइम जा रही है तो ये c क्यूब हो जाएगा। यहाँ पे देखें ये 3 आपस में कैंसिल हो गया, ये 3 आपस में कैंसिल हो गया, तो ये बच गया 2 मल्टीप्लाई 2, और यहाँ पे ये 3 का 3 रहेगा और ये 4 का 4 रहेगा। यहाँ पे ये a स्क्वायर b पावर 4 और c क्यूब होगा। तो ये देखें ये 2 to the 4 और इसको वैसे का वैसा रख दें, और ये a स्क्वायर b पावर 4 और c क्यूब। तो बस यही हो जाएगा इसका आंसर। यहाँ देखें क्वेश्चन नंबर 3 में ये 128 के हम फैक्टर्स निकाल देते हैं। यहाँ पे ये देखें 128 यहाँ पे वैसे ही बना हुआ है, फैक्टर्स निकाले हुए हैं, इधर देख लें, बजाय इधर निकाल के इधर देख लें। ये 128 है, इसको ऊपर वाले को छोड़ दें 2 को, बाकी 128 हैं तो इसके फैक्टर्स निकले हुए हैं, ये 2 2 3 4 5 6 7 मरतबा। तो ये 2 कितनी मरतबा हो जाएगा, 2 हो जाएगा 7 मरतबा, और यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई करें 1/7 के साथ तो यहाँ पे ये 7 आपस में कैंसिल हो जाएगा, तो बाकी बचेगा हमारा आंसर 2। ये क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने है 7776। तो इसके क्या करना है, इसके फैक्टर्स निकालने हैं हमने। तो 7000 इधर से निकाल लेते हैं, 7776 इसके फैक्टर्स निकालेंगे। टू की टेबल जा रही है यहाँ पे 3 टाइम, एक इस तरफ जाएगा 17 हो जाएगा, तो 8 मरतबा जाएगा 16 हो गया, एक इस तरफ फिर 8 मरतबा, फिर एक इस तरफ 8 मरतबा। 2 की टेबल जा रही है 1 मरतबा, एक इस तरफ जाएगा 9 मरतबा, यहाँ पे 4 टाइम्स, यहाँ पे भी 4 टाइम्स। फिर 2 की टेबल जा रही है 9 टाइम जाएगी, एक बच गया 7 मरतबा जाएगा और 2 मरतबा। फिर 2 की टेबल यहाँ पे 4 टाइम्स जाएगी, एक इस तरफ जाएगा 17 हो जाएगा, 8 to the 16, एक इस तरफ 6 टाइम्स। फिर 2 की टेबल जा रही है 2 टाइम 4 टाइम और यहाँ पे जाएगी 3 टाइम्स। अब देखें यहाँ पे 3 की टेबल जाएगी और कोई भी टेबल नहीं जाएगी, तो 3 की टेबल यहाँ पे जाएगी 8 टाइम और यहाँ पे 1 टाइम। फिर 3 की टेबल जा रही है 81 पे 27 टाइम्स। फिर 3 की टेबल यहाँ पे 9 टाइम्स, फिर 3 की टेबल यहाँ पे 3 टाइम्स और 3 की टेबल यहाँ पे जाएगी 1 टाइम। तो ये फैक्टर्स जो निकले हैं वो इस तरफ रख देते हैं। ये देखें 2 कितने टाइम 1 2 3 4 5 मरतबा है, 1 2 3 4 और ये 5 मरतबा। 3 कितने टाइम है 1 2 3 4 5, 3 भी 5 टाइम है। 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 और मल्टीप्लाई 3, ये भी 5 टाइम हो गया। अब हमने इसका पेयर बनाने हैं। ये देखें पहला पेयर बन रहा है यहाँ पे 2 का, तो ये हो जाएगा 2 स्क्वायर। अब स्क्वायर रूट हम ख़त्म कर रहे हैं, तो ये हो जाएगा 2 स्क्वायर और मल्टीप्लाई स्क्वायर ख़त्म करेंगे तो 1/2 हो जाएगा। इसी तरह फिर यहाँ पे ये 2, तो ये 2 पावर 2 और मल्टीप्लाई 1/2 हो जाएगा। तो यहाँ पे ये देखें ये 2 अकेला बच गया तो इसको छोड़ देंगे फ़िलहाल।
फ़िलहाल ये बचेगा, लेकिन बाद में लिखते हैं इसे। फ़िलहाल पेयर जो है वो निकाल लेते हैं। ये देखें 3 का है तो ये 3 स्क्वायर हो जाएगा, स्क्वायर रूट ख़त्म करेंगे तो ये 1/2 हो जाएगा। फिर ये 3 का है तो ये 3 स्क्वायर हो जाएगा और ये 1/2 जब स्क्वायर रूट ख़त्म करेंगे तो। बाकी देखें ये 3 बच गया और ये 2 बच गया, तो ये मल्टीप्लाई की पोजीशन में है, तो इसको स्क्वायर रूट में ही बरकरार रखेंगे। 2 × 3 कर देंगे। अब देखें ये 2 कैंसिल हो गया तो बाकी बचे 2 मल्टीप्लाई, ये 2 कैंसिल हो गया तो ये बचे 2, फिर मल्टीप्लाई ये भी 2 कैंसिल हो गया तो 3 बचा, और मल्टीप्लाई ये भी 2 कैंसिल हो जाएंगे तो ये बचेगा 3, और इसको मल्टीप्लाई करके रख दें। 2 3 का ये हो जाएगा 6। इन सब को मल्टीप्लाई करें, 2 to the 4, 3 4 the 12 और 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 36, और ये x पावर 6। तो बस यही है आंसर इस क्वेश्चन का। ये 5 नंबर आपके सामने है। यहाँ पे 125 होल स्क्वायर, और ये स्क्वायर रूट में इंडेक्स 3 है, मल्टीप्लाई 8, और अपान में ये भी स्क्वायर रूट में है 2 × 32 और होल स्क्वायर। तो इसे हल करते हैं। इसकी स्क्वायर रूट की निशानी ख़त्म करनी है हमने। तो ये देखें 125 है, तो 125 का कितना होता है 5/3। जब फैक्टर्स निकलते हैं 5 × 5 3 टाइम्स हो जाएगा, और ये मल्टीप्लाई ये 2, ये इसके वैसे के वैसे रख दिए। जब स्क्वायर रूट की निशानी हटाएंगे इसकी तो ये 1/3 हो जाएगा। और इसी तरह ये 8 का जो होता है वो 2/3 होता है, यानी 2 3 टाइम्स मल्टीप्लाई होगा। आप फैक्टर्स निकाल के देखिएगा, मल्टीप्लाई 1/3 हो जाएगा। और अपान में आ जाएं तो देखें ये स्क्वायर है तो ये 2 और ये स्क्वायर रूट की निशानी आपस में ख़त्म हो गई, तो बाकी हमारे पास बचेगा 2 × ये 32। यहाँ देखें ये 3 और 3 आपस में कैंसिल हो गया, तो ये 5 स्क्वायर बचा, यानी 5 स्क्वायर का मतलब होता है 5 × 5, 2 टाइम्स मल्टीप्लाई हो जाएगा। और यहाँ पे मल्टीप्लाई ये 3 आपस में कैंसिल हो जाएंगे, बाकी बचेगा 2, और अपान ये 2 × ये 32। तो देखें ये 2 आपस में कैंसिल हो गए, तो ये 5 5 25 हो जाएगा, और अपान ये 32 हो जाएगा। तो बस यही हो जाएगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 देख लें। ये स्क्वायर रूट में 21 है, मल्टीप्लाई 28 और अपान 121। तो फैक्टर्स निकालते हैं। 21 के जो फैक्टर्स निकलेंगे वो निकलेंगे 3 × 7, 3 7 21, और मल्टीप्लाई इसके भी स्क्वायर रूट निकालते हैं 28 के, ये 2 × 2 और मल्टीप्लाई 7, देख लें 2 to the 4 और 4 7 28 अपान 121 है, तो इसके फैक्टर्स आसान है, ये क्योंकि सिवाय 11 के और कोई भी नहीं होगा, यानी 11 × 11। तो इसको एक ही स्क्वायर रूट में रख देते हैं क्योंकि ये मल्टीप्लाई है, तो तरतीब से रख देते हैं। पहले 2 रख देते हैं, फिर ये 2, फिर ये 3, और फिर ये 7, और फिर ये 7। एक ही तरतीब के साथ हमने यहाँ पे एक ही स्क्वायर रूट में रख दिया क्योंकि ये स्क्वायर रूट में है और आपस में मल्टीप्लाई है। और यहाँ देखें 11 2 टाइम्स है, तो इसको 11 स्क्वायर कर दें। तो यहाँ पे देखें ये 2 भी 2 टाइम्स है, इसको कर देते हैं यहाँ पे। ये 2 2, ये 2 स्क्वायर हो जाएगा, और मल्टीप्लाई ये 7 भी स्क्वायर हो जाएगा, और बाकी क्या बचेगा, बाकी बचेगा 3 को हम अलग से स्क्वायर रूट में रख देते हैं, और अपान ये स्क्वायर रूट और ये 2 आपस में ख़त्म हो गए, तो बाकी बचे 11। यहाँ भी ये ख़त्म हो गए, तो बाकी बचेंगे 2 × 7 और ये स्क्वायर रूट 3, और अपान हो जाएगा 11,
तो ये 2 7 14 स्क्वायर रूट 3 और अपान 11। तो बस यही हो जाएगा इसका आंसर। तो ये क्वेश्चन नंबर 7 देख लें। ये स्क्वायर रूट में 216 पावर n 2/3 मल्टीप्लाई 125 पावर n 1/2 और अपान में 0.04 और पावर है -3/2। तो इसे करते हैं। 216 के जब फैक्टर सम निकालेंगे, ये पहले भी बता रखा है मैंने कि 6 पावर 3 यानी 6 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो 216 होगा। तो यहाँ इसी को इसी तरह कर देते हैं कि 6 पावर 3 और ये हो जाएगा 216। तो इसका ये मल्टीप्लाई करते हैं, इसका 2/3 और जब स्क्वायर रूट की ये निशानी ख़त्म करेंगे तो ये 1/2 भी मल्टीप्लाई इसके साथ ही हो जाएगा। फिर मल्टीप्लाई यहाँ 125 है तो ये हो जाएगा 5 पावर 3 5 3 टाइम्स मल्टीप्लाई होगा तो 125 होता है। और ये मल्टीप्लाई करें 1/2 इसका खुद का, और जब स्क्वायर रूट ख़त्म करेंगे तो ये 1/2 भी मल्टीप्लाई इसके साथ हो जाएगा। अपान में आ जाएं 0.04, यहाँ इसको वैसे का वैसा रख दें 0.04 और ये हो जाएगा -3/2। और यहाँ पे ये देखें 3 और ये 3 कैंसिल हो जाएगा, 2 और 2 ये कैंसिल हो जाएगा, तो बाकी बचेगा हमारे पास 6 और यहाँ मल्टीप्लाई यहाँ पे होगा ये 1 3 3 और 1 3 3 तो 5 पावर हो जाएगा 3/4 और अपान। और जब हम इसको सॉल्व करेंगे, ये इसमें भी स्क्वायर रूट जब ख़त्म हुआ था तो इसके पे भी 1/2 ये लिख देंगे इस पे। तो ये हो जाएगा 0.04 और ये हो जाएगा -1 3 3 3/2 to the 4। तो यहाँ पे ये 6 और मल्टीप्लाई यहाँ पे इसको आसान कर दें। 3/4 का मतलब होता है ये थर्ड है 1 का, तो यानी 4 की टेबल नहीं जा रही, यहाँ 0 दे देंगे और पॉइंट और यहाँ 0 बढ़ जाएगा तो 7 मरतबा जाएगा, बाकी बचेंगे 2 तो 0 दे देंगे तो 20 हो जाएगा, 4 की टेबल 5 टाइम्स जाएगी तो इसका हो जाएगा 0.75 अपान। और ये अपान में हो जाएगा 0.04 और ये मल्टीप्लाई 1 3 3 और 2 to the 4 हो जाएगा, यानी -3/4 हो जाएगा। तो यहाँ पे देखें ये 6 और मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब इसका पावर से मल्टीप्लाई किस तरह होगा, यानी इसकी पावर कैसे हल करेंगे, तो ये मैं आपको बताऊं। कैलकुलेटर में एक ऑप्शन होता है, ये 5 और v को उल्टा, ये एक ऑप्शन होता है, ये होता है पावर की निशानी होती है। यहाँ पे आप फिर 0.75 करेंगे तो आपका आंसर निकल आएगा, और वो जो आंसर होगा वो 3.3437 होगा अपान यहाँ पे 0.04 और इसको भी उसी तरह कर लें जिस तरह हमने यहाँ पे किया था। 3/4 को यहाँ पे हो जाएगा -0.75 करके आए हैं अभी ऊपर। तो जब 6 को हम मल्टीप्लाई करेंगे इस रकम के साथ तो ये हो जाएगा हमारा 20.0622 और अपान। और जब इसको भी इसी तरीके से करेंगे यानी 0.04 और यहाँ पे ये रकम लिख के
ये आप दे दें, ब्रैकेट भरे ना दें, ये देके और माइनस 0.75 करेंगे कैलकुलेटर में तो आपका आंसर निकल आएगा और वो होगा 11.1803। और जब आप इसको डिवाइड करेंगे इस रकम के साथ, ऊपर वाली रकम के साथ डिवाइड करेंगे तो आपका आंसर बनेगा 1.7944। तो बिल्कुल वही आंसर आ गया जो किताब में है, तो यही हो जाएगा इसका आंसर। तो ये देखें 8 नंबर क्वेश्चन, ये 4 है स्क्वायर रूट में और फिर यहाँ पे इंडेक्स जो है वो 6 है, तो 4 को लिखेंगे। 4 के स्क्वायर जो फैक्टर्स निकलेंगे वो 2 पावर 2 निकलेगा, 2 पावर 2, और जब स्क्वायर रूट की निशानी हटाएंगे तो ये 1/6 हो जाएगा। मल्टीप्लाई यहाँ 27 है, 27 के फैक्टर्स 3 पावर 3 होंगे, यानी 3 टाइम्स होगा, करके देखिएगा। मल्टीप्लाई 1/3 और मल्टीप्लाई 60 के जो फैक्टर्स निकलेंगे वो देखें, 2 की टेबल 30 टाइम जाएगी, बाकी 30 बजेगा, 30 पे फिर 2 की टेबल जाएगी तो 15 बजेगा, 15 पे टेबल 3 की जाएगी और फिर 5 बचेगा तो 5 का 5 रहेगा। ये देखें 2 to the 4, 3 4 the 12, 12 5 the 60, तो ये हमने इसके फैक्टर्स निकाल दिए। और अपान में फिर इसके निकालेंगे 180 के, जो फैक्टर्स निकलेंगे उसको फिलहाल स्क्वायर रूट में रखते हैं। ये देखें 2 की टेबल यहाँ 90 टाइम जाएगी, यानी अब 90 पे टेबल लगानी पड़ेगी तो 2 की जाएगी, 45 हो जाएगा तो 45 पे टेबल 3 की जाएगी, 15 टाइम तो बाकी 15 बजेगा, 15 पे फिर 3 की टेबल जाएगी और फिर 5 की टेबल जाएगी, करके देखेगा। 2 to the 4, 3 4 the 12 और 3 12 the 36, 36 और 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 180 हो जाएगा। और मल्टीप्लाई यहाँ पे इसको 0.25 रखें और इसके स्क्वायर रूट ख़त्म करते हैं तो ये हो जाएगा 1/3 हो जाएगा। और मल्टीप्लाई यहाँ पे 9 का 3 स्क्वायर होगा, 3 3 the 9 और मल्टीप्लाई 1/4 हो जाएगा इसका। तो ये सॉल्व कर दिया हमने। यहाँ देखें 2 की टेबल यहाँ पे 6 पे 3 टाइम जा रही है तो ये 2 पार हो जाएगा 1/3 और मल्टीप्लाई यहाँ पे 3 3 कैंसिल हो जाएगा तो बाकी बचेगा 3 और मल्टीप्लाई यहाँ पे स्क्वायर रूट ख़त्म करेंगे, ये 2 पावर 2 है, 2 पावर 2 हो जाएगा, पेयर बनेगा। ये देखें 2 है तो 2 मरतबा है, स्क्वायर रूट ख़त्म करेंगे तो 1/2 हो जाएगा। और इसी तरह ये 3 है, 3 का बस 3 ही है, स्क्वायर रूट ख़त्म करेंगे तो 1/2 हो जाएगा। इसी तरह फिर 5 का करेंगे, ये 1/2 हो जाएगा जब स्क्वायर रूट ख़त्म करेंगे। सेम इसी तरह इसका भी करेंगे, ये 2 मरतबा है तो 2 पावर 2 और स्क्वायर रूट ख़त्म करेंगे 1/2 हो जाएगा। और 3 का जो है वो 2 मरतबा है, ये देखिए 2 मरतबा है तो 2 हो जाएगा और स्क्वायर रूट ख़त्म करेंगे तो 1/2 हो जाएगा। फिर 5 अकेला बच गया है तो इस पर 5 और स्क्वायर रूट ख़त्म करेंगे तो 1/2 हो जाएगा। और यहाँ देखें 0.25 का मतलब होता है 1/4, इसको 1/4 कर दें। 1/4 को हल करेंगे तो ये जब डिवाइड करेंगे 1 से 4 को तो 0.25 आएगा, इसके पावर रख दें 1/3। यहाँ 2 की टेबल जा रही है यहाँ पे 2 टाइम्स तो मल्टीप्लाई ये 3 पावर हो जाएगा 1/2। अब देखें जो चीज़ें ख़त्म हो रही हैं उनको हम ख़त्म करेंगे। ये 2 ख़त्म हो गया, ये भी 2 ख़त्म हो गया और यहाँ पे देखें ये 2 और ये 2 ख़त्म हो गया तो बाकी जो बचा वो लिखते हैं। ये 2 पावर 1/3 मल्टीप्लाई ये 3 मल्टीप्लाई ये 2 बच गया 2 और मल्टीप्लाई यहाँ पे देखें ये आपस में ख़त्म हो रहे हैं, सेम हैं, और ये भी आपस में ख़त्म हो रहे हैं, ये सेम हैं। तो अब अपान में देखें हमारे पास क्या बच रहा है,
अपान में हमारे पास 2 बच रहा है, मल्टीप्लाई ये 3 बच रहा है, और मल्टीप्लाई यहाँ पे देखें, ये अगर इसको 4 को करें तो ये 1 अपान ये 4 2 स्क्वायर हो जाएगा, और मल्टीप्लाई ये 1 अपान 3 हो जाएगा। इस 1 का तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इस पे अगर रख भी दें तो क्या फ़र्क पड़ेगा, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा इसका। तो अब देखें कौन कौन सी चीज़ें ख़त्म हो रही हैं। ये 2 और ये 2 कैंसिल हो गया, ये 3 आपस में कैंसिल हो गया, तो क्या बचा 2 पावर 1 अपान 3, और अपान में आ जाएगा यहाँ पे ये 1 अपान ये 2 पावर 2 अपान 3। इधर पे कर लेते हैं इसको, ये देखें ये 2 पावर 1 अपान 3 और अपान में आ जाएं तो देखें ये 1 को नीचे ले आएँ और इस रकम को ऊपर ले जाएं तो ये हो जाएगा 2 पावर, ये निशानी चेंज कर देगा तो 2 अपान 3 हो जाएगा। इस 1 को नीचे ले आए और इसको हम ऊपर लेके गए तो निशानी ये चेंज हो गई इसकी, तो -2 अपान 3 हो जाएगा। तो यहाँ देख लें, अब यहाँ बेस 1 है तो पावर ऊपर जाएंगे, बेस 1 मरतबा लिखेंगे 1 अपान 3, ये -2 अपान 3 है, जब ये ऊपर जाएगा तो निशानी चेंज कर देगा 2 अपान 3 हो जाएगा। तो यहाँ पे इसकी एलसीएम निकाल दें, तो यहाँ पे 3 की एलसीएम 3 की टेबल 1 टाइम 1 का 1 रहेगा, प्लस 3 की टेबल 1 टाइम ये 2 का 2 रहेगा, तो ये हो जाएगा 2 पावर 1 और 2 3 अपान 3, ये 3 कैंसिल हो जाएंगे तो बाकी बचेगा हमारे पास 2। बस यही आंसर है इस क्वेश्चन का। तो ये हमने सॉल्व कर लिए। आज तक के लिए बस इतना ही था। नेक्स्ट पार्ट तक के लिए और नेक्स्ट क्वेश्चन तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।